हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। बच्चों, हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अब तक इसके इंट्रोडक्शन की बात की है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने बात की सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की। इंट्रोडक्शन में पहले बताए थे आपको हमने एसिड एनालिसिस की, ऐश एनालिसिस की और प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात की। और उसके बाद हमने पहला बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने बात की सबसे पहले मोनोसैकेराइड की, फिर हमने बात की ओलिगोसैकेराइड की और फाइनली हमने बात की पॉलीसैकेराइड की। उसके बाद हमने स्टार्ट किया लिपिड के इंट्रोडक्शन की बात करने के बाद हमने बात की सिंपल लिपिड में हमने बात की ट्राइग्लिसराइड की, वैक्सेस की, क्यूटिन की, सुबेरिन की। कंपाउंड लिपिड में हमने बात की फॉस्फोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की एंड क्रोमोलिपिड की। एंड फाइनली डेराइव्ड लिपिड में हमने बात की स्टिरॉल, स्टिरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड टर्पीन्स की। चलिए, तो आज हम लास्ट बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं जिसका नाम है एमिनो एसिड। आज हम एमिनो एसिड की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमिनो एसिड के बारे में। सबसे पहले तो एमिनो एसिड नाम में ही आता है जिसमें एमिनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो। इसका मतलब एक कार्बन जिससे एक एसिडिक ग्रुप, यू नो दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक एमिनो ग्रुप अटैच हो और उसके साथ एक वेरिएबल आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो ये बन गया आपका एक एमिनो एसिड। और अगर ऐसा एमिनो एसिड बनाया गया है तो इस एमिनो एसिड में ये जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, इसलिए ये एमिनो एसिड है अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड को कॉमनली अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप होता है। तो एमिनो और एसिडिक ग्रुप रखने वाले होते हैं एमिनो एसिड। और अगर हम बात करें वेरिएबल ग्रुप होता है आर को चेंज करते जाएं और एमिनो एसिड का टाइप भी चेंज होता जाएगा। तो देखते हैं एमिनो एसिड के कौन कौन से टाइप होंगे और वो चेंज होके क्या क्या बनेंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे हम इस एमिनो एसिड वाले लेक्चर में। Amino acids are small molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen in some cases also sulfur भी होता है, sulfur containing amino acid, methionine and cysteine हम पढ़ेंगे। Each amino acid has a free amino group, एक free amino group होता है, and a free carboxylic group, एक free carboxylic group, and a R as side chain as some substituent and some carbon atom। तो याद रखें इनमें एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें एमिनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एसिडिक कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसमें मिलने वाला एमिनो ग्रुप। लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है, याद रखें। लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडाइन जो होते हैं वो बेसिक एमिनो एसिड होते हैं बिकॉज दे कैरी 2 एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके अंदर 2 एमिनो ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए एडिशनल एमिनो ग्रुप जो कि बेसिक है, इसलिए ओवरऑल ये क्या है, बेसिक एमिनो एसिड। जबकि नाम से इसमें आता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एंड एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, जो जिनमें एडिशनल COOH ग्रुप होता है, जिनमें एक तो एमिनो होता है और 2 कार्बोक्सिलिक होते हैं। तो ओवरऑल कितने कार्बोक्सिलिक हुए, एक कार्बोक्सिलिक ज्यादा हुआ, एक एमिनो एक कार्बोक्सिलिक, लेकिन यहाँ कितने 2 कार्बोक्सिलिक हुए। तो एडिशनल और एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड है एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, इसीलिए याद रखें ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड को बोला जाता है एसिडिक एमिनो एसिड। लाइसिन एंड आर्जिनिन है बेसिक एमिनो एसिड। इसके अलावा एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन न्यूट्रल एमिनो एसिड है क्योंकि इनमें इक्वल एमिनो और इक्वल कार्बोक्सिलिक होते हैं। अगर एक एमिनो एक कार्बोक्सिलिक हुए तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, 2 हुए 2 एमिनो 2 कार्बोक्सिलिक हुए तो भी क्या हो गया, न्यूट्रल। तो याद रखें सबसे पहले आपको बताया गया एमिनो एसिड क्या है, फ्री एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो बोला जाएगा न्यूट्रल। अगर एसिडिक ग्रुप एक ज़्यादा है तो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है तो बोला जाएगा एसिडिक, और एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा है तो बोला जाएगा बेसिक। और एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, जबकि न्यूट्रल एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। क्लियर। और बात करते हैं बच्चों, तो अब देखते हैं सबसे पहले आर की जगह रख दिया जाए H तो बन जाता है क्या, ग्लाइसिन। आर की जगह H रख दिया तो क्या बनता है बच्चों, ग्लाइसिन। आर की जगह अगर हम रख देते हैं क्या, CH2, आर की जगह अगर हम रख देते हैं CH3 तो बन जाता है एलेनिन, जो होता है नॉन पोलर
आर के प्लेस पर अगर हम रख दें CH2 CWH, तो एडिशनल CWH हो गए, कितने CWH हुए यहाँ पर, एक CWH ये रहा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये रहा, एक एमिनो ग्रुप ये रहा, तो ओवरऑल तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, इसलिए ये होगा एसिडिक, और जो एसिडिक होगा उसको हम बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। सही बात है ना, ठीक है। और एलेनिन में तो अगर हम बात करें एक एमिनो एक कार्बोक्सिलिक है, इसका मतलब ये नॉन पोलर एलेनिन, ठीक है, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेरिन की बात करें तो सेरिन में क्या आता है, CH2OH आ जाता है, क्या आ जाता है, CH2OH। तो CH2OH आ गया, तो यहाँ पर भी एक ही कार्बोक्सिलिक और एक ही एमिनो ग्रुप है, तो ये भी क्या रहेगा, ओवरऑल तो अगर हम बात करें न्यूट्रल। तो सेरिन पोलर है और सेरिन की स्ट्रक्चर में R की जगह CH2OH होता है। और अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझें तो बॉल एंड स्टिक मॉडल से बनाया जाए तो इस तरह के एमिनो एसिड हमें दिखेगा एक, क्लियर। तो सबसे पहले हमने एमिनो एसिड क्या है वो देखा और एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करते हैं, मोस्ट एमिनो एसिड आर लेवोरोटेटरी व्हाइल ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखें, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा सभी एमिनो एसिड क्या होते हैं, लेवोरोटेटरी होते हैं। सारे एमिनो एसिड कैसे होते हैं, लेवोरोटेटरी होते हैं। लेवोरोटेटरी का मतलब जो पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं, ये पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लेवोरोटेटरी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स आर लेवोरोटेटरी, व्हाइल ग्लाइसिन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा एक बात और याद रखें कि नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड जो होते हैं, जो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है, ऐसे एमिनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते, वो होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब आप सभी जानते होंगे बच्चों, इसका मतलब जो पोलराइज लाइट को मूव करवा देते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। तो पोलराइज लाइट को राइट साइड मूव करवा देते हैं नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स तो हैं लेवोरोटेटरी, तो वो लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं। तो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और प्रोटीन एमिनो एसिड हैं लेवोरोटेटरी, और ग्लाइसिन तो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके अलावा आप सभी डायग्राम से देख कर समझ रहे होंगे कि ये सभी अल्फा कार्बन जो है, मैं बोल सकता हूँ ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड आप सभी जानते हैं, जिसके ऊपर जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो कायरल कंपाउंड तो एसिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब एमिनो एसिड्स आर एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, क्योंकि इनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट याद रखें ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन डायग्राम देखिए, ग्लाइसिन में ये रहा R भी H और ये भी H, तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये एसिमेट्रिकल नहीं है। ग्लाइसिन कैसा है, सिमेट्रिकल होगा। तो याद रखें कि ग्लाइसिन एक कायरल कंपाउंड नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन क्या है, सिमेट्रिकल। इसके अलावा सभी एमिनो एसिड्स कायरल कंपाउंड होते हैं और इसी वजह से वो होते हैं एसिमेट्रिकल। तो एक बिल्कुल बेसिक बात की जा रही है, एमिनो एसिड से रिलेटेड आपको बताई जा रही है कि एमिनो एसिड्स में एक एमिनो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर को चेंज करते जाएं तो एमिनो एसिड के टाइप चेंज हो जाते हैं। कुछ होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, कुछ होते हैं न्यूट्रल। एमिनो एसिड होते हैं लेवोरोटेटरी, लेकिन नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एमिनो एसिड्स होते हैं एसिमेट्रिकल ड्यू टू कायरल कंपाउंड, एंड एक्सेप्शनली ग्लाइसिन जो है वो होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। और ग्लाइसिन साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ठीक है। और याद रखें कि नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड जो मैंने बताया था डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो उनकी और बात की जाए तो 3 तरह के ऐसे हैं जो हम बोल सकते हैं एमिनो एसिड जो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड हैं। जैसे एक ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आप सभी ने सुना होगा कि यूरिया साइकिल और क्रैब हैंसलेट साइकिल, यूरिया साइकिल और क्रैब हैंसलेट साइकिल जो हमारे चलता है लिवर में, उसके कंपोनेंट है ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। और ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है, ऐसे एमिनो एसिड है जो कभी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। एंड डाई एमिनो पिमेलिक एसिड भी एक ऐसा ही एमिनो एसिड है जो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल गाबा, गाबा मतलब गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। और गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड वर्क एज ए इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। किसकी तरह वर्क करता है ये, एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। नर्वस सिस्टम में हम इस बारे में बात करेंगे। तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करने वाला गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड इज ए नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन विच आर कंपोनेंट ऑफ यूरिया साइकिल आर ऑल्सो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, एंड डाई एमिनो पिमेलिक एसिड is also non-protein amino acid. A particular property of amino acid is ionizable nature of NH2N CWH group. मतलब हम सीधे सीधे अब जिस पॉइंट पर आने वाले हैं वो है ज्विटर आयन कंपाउंड। मतलब अगर हम बात करें कि
एमिनो ग्रुप कोई चार्ज शो करता है, सीरियोलाइज ग्रुप भी चार्ज शो करता है। अगर सीरियोलाइज ग्रुप अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, लूज कर दे, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एमिनो ग्रुप एक हाइड्रोजन को गेन कर ले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयोनाइजेबल नेचर शो करते हैं। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंजेस। डिफरेंट पीएच पर इनकी स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है। इसका मतलब कैसे चेंज होने लगती है समझते हैं। जैसे अगर मैं एक पीएच की बात करता हूँ, अगर हम एक पर्टिकुलर पीएच की बात करें, जैसे ये एक एमिनो एसिड है जिसको मैं लेकर आया 7.8 पीएच पे, 7.8 पीएच पे लेकर आया, तो इस एमिनो एसिड ने अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। हाइड्रोजन को रिलीज किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो मैंने सीधा सीधा बोला कि ये क्या बन गया? एनायन। ये बन चुका है एनायन। और अगर मैं बोलता हूं कि ये ए वाली कंडीशन में हमने इसको रखा पीएच पर 6.8, और 6.8 पीएच पे इसने हाइड्रोजन एटम को गेन कर लिया, और गेन कर लिया तो ये बन गया कैटायन। ये बन चुका है कैटायन। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये कैटायन बन चुका है, ये एनायन बन चुका है। लेकिन पर्टिकुलर पीएच पे, जैसे मैं बोल दूं 7.4, और 7.4 वो पर्टिकुलर पीएच है जिस पर ये नेगेटिव चार्ज भी शो कर रहा है, जिस पे ये पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये जो एमिनो एसिड है वो पॉजिटिव चार्ज भी शो कर देता है और नेगेटिव चार्ज भी शो कर देता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये एमिनो एसिड जो है, जैसे मैंने पर्टिकुलर एक एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया 7.4 पीएच पर, ये एमिनो एसिड पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहा है और नेगेटिव चार्ज भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना है, मैं केवल पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूं, ये जो कंपाउंड बना है ये है ज्विटर आयन कंपाउंड। और ज्विटर आयन कंपाउंड तो वो है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर पीएच पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये है एक तरह का हर्माफ्रोडाइट कंपाउंड, और सीधे सीधे बोल सकते हैं जो हर्माफ्रोडाइट कंपाउंड है वो एक हाइब्रिड कंपाउंड है। तो ये एक हाइब्रिड कंपाउंड बन चुका है, या एक ज्विटर आयन कंपाउंड बन चुका है, या एक हर्माफ्रोडाइट कंपाउंड बन चुका है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो बच्चों कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तो आपको अलग अलग तरह से उस बात को लिखकर बता रहा हूं कि कैसे आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्विटर आयन कंपाउंड बोल सकते हैं, इसे हर्माफ्रोडाइट कंपाउंड बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रल कंपाउंड। तो कुल मिलाकर आपको ये बात बताई जा रही है कि पीएच चेंज करने पे एमिनो एसिड भी चेंज होता जाता है। हो सकता है कोई एमिनो एसिड 7.8 पीएच पे नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो 6.8 पे वही पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो हो सकता है 7.4 पीएच पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज शो कर दे, वो हर्माफ्रोडाइट हो जाए, हाइब्रिड हो जाए। ऐसे कंपाउंड को हम ज्विटर आयन कंपाउंड बोलते हैं या एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी शो करते हैं। सही बात है बच्चों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एमिनो एसिड्स की, जो आप याद रखिएगा। अब आते हैं, कुछ एमिनो एसिड होते हैं एसेंशियल और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें हमें एज ए फूड लेना होता है, वो होते हैं एसेंशियल। लेकिन ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमें उन्हें एज ए डाइट रिक्वायर्ड नहीं होता लेना, तो वो होते हैं नॉन एसेंशियल। बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की। Essential amino acids, they are those amino acids which the human body cannot synthesize from raw material. ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें बॉडी जो है रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं कर पाती। इसका मतलब जो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, ठीक है। और ऐसे amino acid, they are amino acid which can be synthesized by human body from raw material. रॉ मटेरियल से जो सिंथेसाइज हो जाते हैं वो नॉन एसेंशियल, जो सिंथेसाइज नहीं होते वो एसेंशियल। दे आर 7 इन नंबर। एसेंशियल एमिनो एसिड 7 होते हैं, एक्चुअली 10 होते हैं, उनमें से 3 सेमी एसेंशियल हो जाते हैं। तो वो 7 भी सही है, 8 बोलना भी सही है कई जगह, और 10 बोलना भी सही है ना, डिपेंड करता है। दे आर 13 इन नंबर बट 1 इन एडल्ट एंड 2 इन चिल्ड्रन आर स्लो टू बी फॉर्म। तो ओवरऑल इधर 7 आगे तो इधर कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे, लेकिन बाकी बचे हुए भी मैं इधर ही लिखूंगा उनको। तो 13 जो बच्चों के अंदर, इनमें से 2 स्लोली बनते हैं और एक एडल्ट में स्लोली फॉर्म होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन। हमेशा हमें डाइटरी प्रोटीन है या एज ए फूड लेने होते हैं। दे डू नॉट नीड टू दे नीड नॉट बी प्रेजेंट इन
डाइट, मतलब इन फूड में इनका होना जरूरी नहीं है। और एग्जाम्पल की बात करें, एसेंशियल एमिनो एसिड थ्रेओनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन हिस्टिडिन आर सेमी एसेंशियल, जबकि ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड प्रोलीन आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बच्चों, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक बार एक ट्रिक के फॉर्म में बताता हूँ कि कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल। एक ट्रिक लिखते हैं, ए हिल मेक्स people think to vomit. A hill makes people think to vomit. A hill, अच्छे समझिएगा वापस से, a hill makes people, आप इसको लिख सकते हैं साथ में, a hill makes people think to vomit। और अब हम इसके साथ वाली बात लिख देते हैं, a से अगर हम बनाएं आर्जिनिन, s से अगर हम बात करें हिस्टिडिन, ठीक है, आई से अगर हम बात करें आइसोल्यूसिन, एल से बात करें ल्यूसिन, इस एल से बात करें लाइसिन, एम से बात करें मैथियोनिन, पी से बात करें फिनाइल एलेनिन, टी से बात करते हैं थ्रेओनिन, इस टी से बात करते हैं ट्रिप्टोफैन, और V से हो जाएगा वैलिन। तो बच्चों, आप इस ट्रिक से एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद रख सकते हैं। मैंने जो ट्रिक बताई है वो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स की, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइलिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ये सारे हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और इनमें से भी अगर हम बात करें आर्जिनिन और हिस्टिडिन तो होते हैं सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल वो होते हैं जो चिल्ड्रंस के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, बहुत ही स्लोली सिंथेसाइज होते हैं बच्चों में, इनको हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है। जबकि थ्रेओनिन जो है नॉट सिंथेसाइज इन एडल्ट, जो एडल्ट में नहीं बनता वो क्या है, थ्रेओनिन एडल्ट की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, और आर्जिनिन, हिस्टिडिन जो सेमी एसेंशियल है नॉट सिंथेसाइज इन चिल्ड्रंस, ये दोनों नॉट सिंथेसाइज इन चिल्ड्रंस, ये दोनों बच्चों के अंदर नहीं बनते। तो याद रखें कि आर्जिनिन, हिस्टिडिन नॉट सिंथेसाइज इन चिल्ड्रन while threonine not synthesized in adults, so these three amino acids are essential but they are mainly called semi essential amino acid। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 3 सेमी एसेंशियल हो गए, तो बच्चे कितने, 7। तो यही तो बात की थी कि 7 एमिनो एसिड्स आर कैसे हो जाएंगे आपके एसेंशियल, और 3 जो है उनमें से सेमी एसेंशियल, लेकिन उनको फिर भी रखा जा सकता है किसमें, एसेंशियल में ही, जो हमने रखा भी है। ट्रिक याद रखें, ए हिल मेक्स पीपल थिंक टू वॉमिट, इससे आपको याद रखना काफ़ी इजी रहेगा। और इसके अलावा फिर दूसरे वाले हो जाएंगे तो वो अपने आप ही कैसे हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए, हमने क्या क्या बात कर ली है, एक बार फिर से बात करते हैं। हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात की, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आपको बताया गया। ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें हमें फूड के फॉर्म में लेना होता है, वो होते हैं एसेंशियल, और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें हमें एज ए फूड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। जो हमने पढ़ लिया है उसी को वापस से देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल, जिसमें एक एमिनो एक कार्बोक्सिलिक हो, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वो है न्यूट्रल। एसिडिक एमिनो एसिड, जिनमें एक्स्ट्रा या एडिशनल सीरिब्लोज ग्रुप हो, जिसको मैं बोल सकता हूँ मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक, जिसमें एक एमिनो हो और 2 कार्बोक्सिलिक हो जाए तो वो हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। और एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें एडिशनल एमिनो, मतलब कितने एमिनो हो जाए, डाई एमिनो, और कार्बोक्सिलिक कितना हो, 1, तो क्या देखिए ना, डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आर्जिनिन एंड लाइसिन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जिनमें सल्फर होता है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन, सिस्टीन से ही डेराइव फॉर्म होकर बनता है सिस्टाइन और मैथियोनिन, ये तीनों ही सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं, जो कोलाजन फाइबर में होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ में होते हैं और इंसुलिन में होते हैं। सुना होगा आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड,
ठीक है। फिर आ जाते हैं एल्कोहलिक एमिनो एसिड जिनमें OH ग्रुप हो, एग्जाम्पल है सेरीन एंड थ्रेओनिन। थ्रेओनिन बताया था एडल्ट में सिंथेसाइज नहीं होता। एरोमेटिक एमिनो एसिड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, साइड चेन विद COOH एंड NH2 ग्रुप, एग्जाम्पल याद रखें फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। कौन कौन से? फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। उनमें से भी याद रखें कि ट्रिप्टोफैन जो होता है वो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड जो है वो है हमारा ट्रिप्टोफैन। तो फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन ये हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड जिनमें रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोलीन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। इनकी रिंग के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। अभी मैंने बताया आर्जिनिन, हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रंस। और मैंने अभी आपको एक और बता दिया कि थ्रेओनिन इज ऑल्सो सेमी एसेंशियल विच रिक्वायर्ड बाय एडल्ट बिकॉज दे आर नॉट, थ्रेओनिन इज नॉट सिंथेसाइज इन एडल्ट। प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर लेवोरोटेटरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अल्फा टाइप एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़कर क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइसिन? ग्लाइसिन एक सबसे सिंपल एमिनो एसिड है जो हीम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज हीम? हीमोग्लोबिन का हीम। हीम मीन्स आयरन एंड पोरफायरिन रिंग के फॉर्मेशन में यूज होता है कौन? ग्लाइसिन, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल कराता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन। फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड के बहुत सारे फंक्शन हैं, मैंने अभी आपको नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड बताए थे। और प्रोटीन एमिनो एसिड्स के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सबसे सिंपल पता है बात, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन। Beside their principal function as building block for protein, specific amino acid are also converted into different type of biological active compounds। अब बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। टायरोसिन कन्वर्टेड इनटू हार्मोन थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन। थायरोक्सिन और एड्रेनालिन टायरोसिन एमिनो एसिड ही है बच्चों। एज वेल एज स्किन पिगमेंट मेलानिन में भी क्या है? टायरोसिन ही है। मैंने अभी बताया ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। हीम के फॉर्मेशन में टायरोसिन काम आता है। एंड विटामिन निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड इज ए विटामिन B3। विटामिन B3 इज कॉल्ड निकोटिनेमाइड। और एक हार्मोन जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा IAA। IAA बच्चों बॉटनी में आपने पढ़ा है, आपको साथ में रिपीट करना चाहिए। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हैं ऑक्सिन। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ऑक्सिन और विटामिन B3 जिसको आप बोलते हैं निकोटिनेमाइड, ये दोनों बनते हैं ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से। किसके बने हुए होते हैं? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। और बात करते हैं बच्चों, अगर आफ्टर द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप द कार्बन चेन ऑफ मैनी एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर सिंपल सी बात है कि एमिनो एसिड में से एमिनो हटा दो तो एमिनो ग्रुप को हटा दिया गया तो फिर तो बन जाएगा वो ग्लूकोज। ऑन लूजिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा दो तो वो बन जाएगा एमीन। तो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को एज ए CO2 हटा दिया जाए तो एमिनो एसिड फ्रॉम बायोलॉजिकली एक्टिव एमिन बन जाएंगे। जैसे हिस्टिडीन एमिनो एसिड का एमिन बना दिया जिसको बोलते हैं हिस्टामीन। और आप सभी जानते हैं कि हिस्टामीन इज ए वेजोडाइलेटर। बच्चों अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, पूरी बात को डिटेल में हमने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी, और आपको हिस्टामिन का एक्शन बताया गया एनिमल टिश्यू में भी। अच्छे से देखिए बच्चों ATP के लेक्चर्स को। हिस्टामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, ब्लड कैपिलरीज एंड गैस्ट्रिक जूसेस। ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन आर कंपोनेंट ऑफ यूरिया साइकिल। ऑर्निथिन अभी मैंने बताया नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड यूरिया साइकिल कंपोनेंट है। और मैंने एक बात और अच्छे से याद रखेंगे, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड ऑल्सो प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एमिनो एसिड फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड। एमिनो एसिड से आगे जाके ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं विच फॉर्म ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो एमिनो एसिड से बनते हैं। तो बच्चों हमने एमिनो एसिड के बारे में बात की, थोड़ी सी और बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो मैं एक बार पहले वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था, हमने बायोमोलिक्यूल में पहले कार्बोहाइड्रेट फिनिश किया, फिर लिपिड फिनिश किया और फाइनली हम प्रोटीन पर आए हैं। तो हमने आज के लेक्चर में बात की है एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बताई गई, एमिनो एसिड के टाइप्स बताए गए, एमिनो एसिड की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई गई, ज्विटर आयन कंपाउंड वाली क्या प्रॉपर्टी वो देखी, और एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के डिफरेंसेस की हमने आज बात की। यहाँ तक की बात करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड देखे और फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड की भी हमने फाइनली बात की है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एमिनो एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो चलिए करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ एन एमिनो एसिड एंड इट्स फंक्शन? कौन सा एमिनो एसिड और उसके फंक्शंस का इनकरेक्ट मैच बताना है बच्चों? टायरोसिन फॉर्म हॉर्मोन्स थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन, ये बात तो बच्चों सही लग रही है, बिल्कुल। ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, बिल्कुल, हमने अभी अभी पढ़ा है। ट्रिप्टोफान इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन निकोटिनेमाइड, विटामिन B3, एज वेल एज प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन इज कॉल्ड IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये भी सही है। एलेनिन स्किन पिगमेंट, मेलानिन नहीं बच्चों, मेलानिन में तो होता है टायरोसिन। आप लिखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, टायरोसिन होता है। तो एलेनिन जो है वो याद रखें कि ग्लूटामिक एसिड के ट्रांस एमिनेशन से बनता है एलेनिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के ट्रांस एमिनेशन से बीटा एलेनिन का फॉर्मेशन होता है और वो एलेनिन जो है वो नॉन पोलर होता है और वो स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। स्किन पिगमेंट मेलानिन इज फॉर्म बाय टायरोसिन। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर दिख रहा है हमारा क्या, एलेनिन स्किन पिगमेंट मेलानिन। ये बात सही नहीं है, ये इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी एमिनो एसिड, सही बात है। इफ द आर ग्रुप इज ए प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड इज ए मेथाइल ग्रुप, अगर आर ग्रुप की जगह अगर मैं मेथाइल ग्रुप रख दूं देन द एमिनो एसिड इज, आर की जगह हाइड्रोजन आइटम रखे तो बनता है ग्लाइसिन, आर की जगह CH2OH रख दें तो बनता है सेरीन, और आर की जगह एक एरोमेटिक रिंग रख दी जाए तो बनता है फिनाइल एलेनिन। लेकिन पूछा तो गया है मिथाइल ग्रुप रख दिया जाए तो बचा हुआ ही आंसर होगा बच्चों, क्या, एलेनिन। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ए बेसिक इन नेचर? तो आर्जिनिन एंड लाइसिन ये बेसिक है, ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक है, वेलिन न्यूट्रल है, टायरोसिन की अगर हम बात करें न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम लाइसिन की बात करें तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन क्या होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन ये हैं बेसिक एमिनो एसिड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की एमिनो एसिड के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में सारी बात करने के बाद एसेंशियल एमिनो एसिड की ट्रिक आपको बताई गई, अच्छे से याद रखिएगा। ए हिल मेक्स पीपल थिंक टू वॉमिट, इसके अकॉर्डिंग आप एसेंशियल याद रख सकते हैं और बचे हुए हो जाएंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये बात की है। एक दो पॉइंट और बताता हूँ आपको। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका हम बात करते हैं कि प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड तो है ही, इनकी रिंग में नाइट्रोजन तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ में ये इम्यूनो एसिड भी बोल सकते हैं इनको हम, इम्यूनो एसिड, क्योंकि इनमें NH2 की जगह पर NH होता है, इनमें एमिनो की जगह इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन को हम इम्यूनो एसिड कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एक 3 लेटर अगर हम बोल सकते हैं कि एक जेनेटिक कोड होता है, AUG, GUG, आपने ऐसे नाम सुने हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं आप। लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो होते हैं नॉन कोडेड। तो नॉन कोडेड जिनके लिए कोई कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती, नॉन कोडेड एमिनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो उनके नाम हैं, नॉन कोडेड एमिनो एसिड में आते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड एक और एग्जाम्पल याद रखें हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो एक तो होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन और एक होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। ये 2 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन कोडेड एमिनो एसिड होती है, इनके लिए कोई कोड नहीं होता, कोई जेनेटिक कोड नहीं होता। तो मैंने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा और बता दिए आपको। तो आज के लेक्चर में हमने एमिनो एसिड की बात की और एमिनो एसिड का पूरा कंसेप्ट समझने के बाद बच्चों मुझे लगता है कि अब हम आगे तैयार हो पाएंगे प्रोटीन पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं और इस बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इसका जो न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं। तो आप अच्छे से ATP की वीडियोज़ को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं प्रोटीन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।